तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ हाउ। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, आप बिल्कुल ध्यान समझो, जल्दी करेंगे हम लोग इसको। सोल्यूशन पहले करेंगे। सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखना है इसको गिवन पार्ट। देखो गिवन पार्ट में सिंपल सा जो लिखा है पहले हमको पता है वो लिख देते हैं। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे प्रूफ लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, क्या करना के लिए बोला जा रहा है हम लोग को बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पहले आपको बता देता हूँ, ये चीज़ तो प्रूफ करना ही करना है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ, हमें कॉन्ग्रेंट अगर ट्रायंगल होता है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके सारे एंगल और सारे जो साइड्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ साइड्स जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ कि ए बी जो इक्वल है ए सी के। ठीक है, लिख लिया, जो पहला दो। ठीक है, नेक्स्ट देंगे बी ई लास्ट के 2, और यहाँ पे सी डी आएगा लास्ट में 2, और नेक्स्ट है ए ई, और यहाँ पे लिख देते हैं ए डी, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ हमको मिलती है कहाँ से, जब हम यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर कर दिया सर आपने। आप देखो नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में देखो हमें क्या करना, प्रूफ हमने लिख लिया, क्या करना है, आते हैं प्रूफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख देंगे छोटा ट्रायंगल है ए डी ई। थोड़ा सा मैं इसको, ये लिख रहा है ए डी और ई, ए डी जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी। अब दूसरा ट्रायंगल क्या मिल रहा है हमको, ए बी सी, मतलब यहाँ से पूरा जो है लेना है, ये क्या लेना है, पूरा ट्रायंगल लेने के लिए बोल रहा है। मतलब ये फूला ट्रायंगल है, यहाँ पे डी है। ठीक है ना, और ये वाला पूरा ट्रायंगल। अब इन दोनों में देखो एक चीज़ तो आपको सीधे से क्लियर मिलेगी, क्या मिलेगी, कि दोनों में एंगल ए और एंगल ए जो है कॉमन है। ठीक है, ये लिख देना है कॉमन एंगल है सर, ये कॉमन एंगल है, इसलिए हमारा इक्वल हो गया। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ में आप देखेंगे, अब मैं अगर बोलूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे ए डी जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए बी और ए सी, ए बी ये पूरा साइड, और इसका भी ए बी ए सी जो पूरा साइड, ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है। और ए ई और ए डी लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर इसको मान देता हूँ। ठीक है, तो ए ई और ए डी, और यहाँ पे बी ई और सी डी। अब यहाँ से हमको कुछ मिल सकता क्या, यहाँ से हमको रेशियो निकालना पड़ेगा इन दोनों का। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ इस पूरे को कि ए बी और ए सी को मान लेता हूँ एक्स है, और ए ई और ए डी, जो ए ई और ए डी है उसको मान लेता हूँ वाई है। अगर ये चीज़ कंडीशन दी हुआ है, तो मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, अगर मैं रेशियो लिखता हूँ ए डी बाई, यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो पहला ये ए डी, देन आएगा क्या, ए बी लेता हूँ। ठीक है ना, ए डी के बाद ये पूरा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, ए बी आएगा, करेक्ट। दूसरे साइड में क्या आएगा, ए ई, और इधर आएगा क्या, ए सी आएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमको मालूम नहीं है, हमने अभी रैंडमली ली है। अब देखो इसका अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, अगर इसका मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा, यही भी करेंगे इसको जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कुछ चीज़ें, ठीक है, आपको ध्यान से समझना। ए डी लिखा हुआ है, तो ए से डी मैंने क्या माना हुआ, यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ वाई में लिखा हुआ है। ठीक है, ए डी सर ने वाई लिया हुआ है, देखो, और ए भी वाई होगा। ठीक है, दूसरा है ए बी को पूरा क्या लिया हमने, ए बी से पूरा लिया हुआ है एक्स, तो इधर वाला भी क्या होगा, ए सी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में, ए डी लिखा हुआ है, तो ए डी बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई बाई भी, यहाँ पर वाई बाई एक्स हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, यस सर दोनों दिख रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्या है, ये पहला वाला भी तो इक्वल ही होगा ना, फर्स्ट वाला भी क्या होगा, इक्वल ही होना चाहिए, फिर इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे ले देंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे आएगा ए ई और ए सी, दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। इसको पूरे को दे देना फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 डाल देना। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, तो ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख दो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। देखो अब देखो दोनों चीज़ हो गया, हम लोग को एक एंगल मिल गया और दोनों क्या है, कॉमन साइड्स का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे ले देंगे ट्रायंगल हमारा क्या है, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, बाई रीजन क्या हो जाएगा, एस ए एस,
ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने क्या लिखा है तो आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ पे एक्स लिया, इसको मैंने वाई लिया है, सॉरी इसको वाई और इसको मैंने एक्स माना है। यहाँ भी इसको एक्स और इसको वाई माना था, छोटे वाले को, यहाँ वाले को। तो y बाई एक्स छोटे वाले का और बड़े वाले का रेशियो, इधर भी y बाई एक्स दोनों क्या है, रेशियो अगर इक्वल है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल होता है तो क्या बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे लग सकता है। और एक एंगल हमारा कॉमन था, दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो हमारा ये क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बस इतना सब काम है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे जो लेट ले लेना है, यहाँ पे लेट करके आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे हमने माना कि ये दोनों इक्वल है, जिसको मान लेते हैं एक्स, आपस में ये दोनों इक्वल है तो इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं।